वही 1995 का विप्रो और 2001 का इन्फोसिस, इन्हीं की कहानियां सुन सुन के आज भी अपना पैसा फंसा के बैठे हो। भाई अगर कहीं से मिला हुआ पैसा है तो लगा दो आप, लेकिन अगर मेहनत का पैसा है तो बर्बाद मत करो। वो 1995 था, ये 2026 है। लोगों की जरूरतें, उनकी भूख, उनके शौक, सब कुछ बदल चुका है। पुराने सेक्टर्स, पुराने स्टॉक्स का गेम अब खत्म हो चुका है और बड़े प्लेयर्स अपना पैसा चुपचाप इन 5 सेक्टर्स में शिफ्ट कर रहे हैं, जो 2035 तक सिर्फ अपने देश की नहीं, पूरी दुनिया की जरूरत बनने वाले हैं। भाई मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। कहां तक ढूंढोगे, कब तक तुक्का मारोगे? तो आज मैं आपको सीधे वो 5 सेक्टर्स बता रहा हूं जहां स्मार्ट मनी पैसा बना नहीं रहा, पैसा छाप रहा है। और भाई ये कोई बाई सेल टिप नहीं है, ये वो रेडार है जो अगले 10 साल में आपकी किस्मत पलट सकता है। लाइक कमेंट छोड़ो, आप इस वीडियो को एंड में सेव तक कर लोगे। तो सीधा चलते हैं सेक्टर नंबर 1 पे, लेकिन एक वार्निंग, सिर्फ सेक्टर जानने से कुछ नहीं होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको 4 रूल्स भी बताऊंगा जिसके बिना स्टॉक मार्केट में पैसा डालना सुसाइड के बराबर है। सेक्टर नंबर 1 वो है जो हमारी और आपकी सोच से ज्यादा पैसा बना के दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। चाहे अपने हाथ में ये फोन देख लो, चाहे कलाई में पहनी हुई वॉच देख लो, चाहे आपके घर के बाहर ये खड़ी हुई गाड़ी देख लो, इन सब का दिमाग सिर्फ एक है, सेमीकंडक्टर चिप। भाई दुनिया का 90% सेमीकंडक्टर सिर्फ 4 देशों की मुट्ठी में था, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट जाग चुकी है। कल तक जो इंडिया 100% चिप बाहर से मंगाता था, आज सिर्फ टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात में अकेले 91,000 करोड़ की चिप फैक्ट्री लगा रही है और 2030 तक इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 9 लाख करोड़ पार करने वाला है। सेमिकॉन इंडिया के हजारों करोड़ के बजट के दम पे अब हम सिर्फ ये पुर्जे कसने वाले असेंबली हब नहीं रहेंगे, हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बनने जा रहे हैं। यही वजह है कि ये सेक्टर आपको 35 से 45% तक की ईयरली ग्रोथ दे सकता है और इसे लीड कर रही हैं काइनेस, टाटा एलेक्सी, मॉसचिप, सीजी पावर जैसी कंपनीज। लेकिन रिस्क भी सुन लो, सेमीकंडक्टर बनाने में सालों लग जाते हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन डिले। इस चीज पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप चिप से बाहर निकलो तो असली जंग आज सरहदों पर बंदूकों से नहीं, मिसाइलों, रडार और ड्रोन से हो रही है। और ये है हमारा सेक्टर नंबर 2, देश का सबसे बड़ा प्राइड और आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट, डिफेंस एंड एरोस्पेस। भाई एक टाइम था जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए अमेरिका और रूस पे डिपेंड हुआ करते थे, लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। 2024-25 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ पार कर चुका है। 85 से ज्यादा देश आज मेक इन इंडिया हथियार खरीद रहे हैं। आर्मेनिया, फिलीपींस जैसे देश हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, पिनाका रॉकेट हमसे खरीद रहे हैं। और गवर्नमेंट का फोकस भी एकदम क्लियर है, 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट पास हुआ है और इसका फायदा सीधा डिफेंस कंपनीज को हो रहा है। उनकी ऑर्डर बुक इतनी भर चुकी है कि अगले 5-7 साल उन्हें कोई काम ना भी मिले तब भी उन्हें रेवेन्यू की कोई टेंशन नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बेल, मुजगांव डॉक से लेकर प्राइवेट प्लेयर्स जैसे सोलर इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न, इन सब ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और अभी भी 30 से 35% तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन भाई जहां रॉकेट उड़ता है वहां क्रैश भी होता है। बेस मेटल्स के जो प्राइस बढ़े हैं उसका इंपैक्ट इन कंपनीज के मार्जिन पे पड़ सकता है। अब सरहदें तो सुरक्षित हो गई, लेकिन अब देश की सड़कों पे जो क्रांति आ रही है वो है सेक्टर नंबर 3, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स। सबको पता है कि ईवी आ चुका है। 99% लोग कर क्या रहे हैं, सीधे व्हीकल बनाने वाली कंपनीज टाटा महिंद्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मार्ट स्टेप ये है कि आप व्हीकल के साथ साथ बैटरी और ऑटो कंपोनेंट्स में भी जाओ। भाई आप ही सोचो, गाड़ी चाहे टाटा की बिके, चाहे महिंद्रा की बिके, चाहे मारुति की, 50% से ज्यादा कीमत तो उसमें बैटरी और पार्ट्स की ही होती है। और भाई इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवांस ऑटो PLI का बजट 5940 करोड़ कर दिया है। और जो कंपनियां आज इन गाड़ियों के एडवांस पार्ट्स और बैटरीज बना रही हैं, सोना कॉमस्टर है, उनो माइंड्स है, अमारा राजा है, KPIT है, ये कंपनीज आपको 20 से 30% की हाइपर ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन रिस्क भी सुन लो,
टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बदल रही है। आज लिथियम आयन की बैटरी यूज हो रही है, हो सकता है कल सॉलिड स्टेट का रिवॉल्यूशन आ जाए। और रही बात कंपोनेंट में, वहां पे भी डेली नए नए आर्किटेक्चर आ रहे हैं, वहां पे भी आपको हैवी R&D चाहिए। तो भाई इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब गाड़ियां तो बन गई, अब उन गाड़ियों को चलाने के लिए चाहिए स्वस्थ और जिंदा इंसान, और वो है हमारा सेक्टर नंबर 4, जिसे ज्यादातर लोग बोरिंग समझ के इग्नोर कर देते हैं, बायो फार्मा एंड हेल्थ केयर। भाई आपको AI, EV ये सब बहुत कूल लगता होगा ना, हर जगह सुन रखा है, लेकिन यहाँ पे आप बिना शोर मचाए अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। भाई पूरी दुनिया को, खास करके अमेरिका को, सस्ती जेनेरिक दवाओं की बहुत जरूरत है, और इंडिया वो पूरी दुनिया का मेडिकल स्टोर बन चुका है। अफ्रीका की 50% और अमेरिका की 40% से ज्यादा दवाइयां इंडिया से बनती हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी 10,000 करोड़ का बायो फार्मा शक्ति फंड पास किया। विंडल्स, फ्रेडन, डिवीज लैब, एरिफ लाइफ साइंस जैसी कंपनियां बिना न्यूज के आपको 15-20% तक की ग्रोथ दे सकती है। लेकिन भाई इस सेक्टर का एक यमराज भी है, और वो है US FDA। अगर अमेरिका की इस चेकिंग टीम ने किसी इंडियन फार्मा फैक्ट्री में कोई कमी निकाल दी तो उस शेयर में बड़ा फॉल भी आ सकता है। अब इंसान की सेहत तो ठीक हो गई, लेकिन अब बात आती है हमारे देश की सेहत, और वो है हमारा 5वां और सबसे बड़ा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स। भाई अपने घर से बाहर निकल के देखो, कहीं रोड खुदी पड़ी है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं मेट्रो का पिलर बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, पूरा इंडिया रिबिल्ड हो रहा है। हाँ वो अलग बात है, हमारे यहाँ कुछ पुल, कुछ टंकियां बनने से पहले ही गिर जाती हैं। छोड़ो इसे, इस बारे में कभी और बात करेंगे। ये देखो भाई, गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इस सेक्टर के लिए पास किया, रोड से लेकर रेल तक, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक। और हाँ, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां जैसे सीमेंस, अपार इंडस्ट्रीज, जिनके बिना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, इन सब के पास 5 से 10 साल की ऑर्डर बुक फुल है, और ये आराम से आपको 15 से 25% तक की सॉलिड ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन रिस्क यहां पे भी है, और वो है सरकारी पेमेंट और पॉलिसी। अगर इलेक्शन के बाद सरकार बदल जाए, टेंडर कैंसिल हो जाए, तो इन कंपनीज का पैसा अटक जाता है, या फिर कोई करप्शन की न्यूज आ जाए तो HGI इंफ्रा जैसा 1800 वाला शेयर 500 के अंदर आ जाता है। तो भाई इन सारे सेक्टर्स में प्रॉफिट तो है, लेकिन रिस्क भी है, और उस रिस्क को कम करने के लिए पैसा कहां लगाने से ज्यादा जरूरी है कैसे लगाना है। तो ये 4 रूल्स आपको अपने माइंड में छाप लेने। पहला रूल है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 15 सेक्टर्स में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करो या फिर किसी एक में ही कर दो। आपको अपना पैसा 5-6 अच्छे सेक्टर्स ढूंढ के उनमें लगाना होता है, और उनमें जो स्टॉक्स खरीदने हैं, जैसे ऑटो सेक्टर में ही समझ लो, एक व्हीकल वाली कंपनी में ले लो, एक ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी में ले लो, और एक बैटरी बनाने वाली। ये है असली डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा रूल, लमसम नहीं, SIP लगाओ। एक साथ पैसा नहीं डालना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है। और सबसे बेस्ट, मार्केट में जिस दिन फॉल आए उस दिन पैसा डालो। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोच। भाई स्टॉक मार्केट से आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। फैक्ट्री बनने में और बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, खुद की रिसर्च। जो मैंने बोला वो फिक्स नहीं है, दुनिया तेजी से बदल रही, आज कुछ चल रहा है, कल कुछ चलेगा। तो हर 6 से 12 महीने में सेक्टर और स्टॉक्स को रिव्यू करो, वरना पीछे रहना फिक्स। तो भाई अगर आप इन चारों रूल्स को फॉलो करके और दुनिया की जरूरत को समझ के पैसा लगाते हो, तो पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो भाई अगर अपनी मेहनत का पैसा डुबाने से बचाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सही जगह पैसा लगाओ। मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन में।